जैसे कहते हैं ना, उन्होंने खुद कहा है कि गधे पे से सींग हट गए हैं, वैसे ही एमपी में शिवराज सिंह चौहान को भी हटा दिया गया है। तो पहले अपनी बात पे तो आप रहे, तो अपनी बात पे रहोगे तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। जब अपनी बात पे आप नहीं रहे तो हम क्यों सपोर्ट करेंगे आपका? हमारे जो गुरु हैं वो मोदी के उसमें, अब मैं भी अपने गुरु के उसी में जा रही हूँ, उसी में जाए। हम पे मांगिए वोट, काम करिए, लोगों को काम दीजिए, रोजगार दीजिए। जो आप जैसे बहुत से लोग हैं यहीं पे हैं, मान लो मैं दिल्ली में मान लो कि यहाँ पे भी बहुत लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको रोजगार दीजिए, कुछ नहीं थोड़ा बहुत दीजिए भाई। 400 पार का मोदी इस बार दावा कर रहे हैं देश के अंदर। वही जो विपक्ष है वो ये बात कह रहा है, विपक्ष की मोदी जी को खाड़ के फेंकेंगे इस बार। इंडिया अलायंस पूरा जुड़ा हुआ एक साथ, क्या लग रहा है सर? ऐसा कुछ नहीं, आना तो चाहिए उन्हें, वो आएंगे मोदी जी। खुश है मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल से? खुश क्या, हर कोई खुश आए तो हम भी खुश आए। हाँ, नहीं, लोग खुश नहीं है, कई लोग मोदी जी के कार्यकाल से खुश नहीं। कहने से कुछ नहीं होता है लोगों के, लेकिन आएंगे वही आएंगे भाई जी। मोदी जी हाँ। कह रहे हैं युवाओं के लिए रोजगार नहीं है देश के अंदर, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से इनकम भी तो बढ़ रही है आदमी की। बड़ा सवाल है, इनकम हाँ। बढ़ रही है आदमी की। तो महंगाई बढ़ती हुई है, कोई महंगाई नहीं है। हाँ, तो 400 पार कर देंगे मोदी जी, क्या लग रहा है? हाँ, आराम से आ रहे हैं मोदी जी, खुश है मोदी जी कार्यकाल से 10 साल हाँ, से। लोग कहते हैं मोदी जी के कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा देश के अंदर दंगे ज्यादा बढ़ गए हैं। दंगा कहाँ, हमारे यहाँ तो जो है टोटल हिंदू मुसलमान ऐसे रहते जैसे एक ही घर में रहते हो। कहाँ के सर रहने वाले हैं? हम यूपी फर्रुखाबाद। यूपी के हैं, फर्रुखाबाद के हैं। हाँ। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, दावा कर दिया गया 78 पे बीजेपी सरकार ने आने का। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? अब वो तो जो किया है, अब टाइम आएगा सब यूपी पता लग में- जाएगा। यूपी में बीजेपी जीत रही है? हाँ, आराम से। आराम से जीत रही है। हाँ। क्यों, राम के नाम पे सिर्फ जीत रही है, काम हुआ है बीजेपी के द्वारा? नहीं, काम भी हो रहा है, हमारे यहाँ फ्लाई ओवर वगैरह खूब बन गए हैं। वो बन रहे हैं, हाँ, तब के काम हो रहा है यूपी में हाँ। भी आने की। हमारे साथ कुछ माता जी भी हैं, बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आंटी जी? भाई मैं तो, हमारी तो राय है बस मोदी जी की है, मोदी जी की राय? मोदी जी की राय। मोदी जी। हाँ, क्यों, मैं तो राहुल गांधी जी भी तो उतरे हुए अच्छे नहीं, मैं हमेशा मोदी के उसमें रहेंगे। मोदी मेरे समर्थन में हाँ, हमेशा मोदी के उसमें रहेंगे, हमेशा। हमेशा हाँ। शुरू से। अच्छा। हमारे जो गुरु हैं हाँ। वो मोदी के उसमें, अब मैं भी अपने गुरु के उसी में जा रही उसी में जा हूँ, रही उसी है, में मोदी जी को जाए। समर्थन मोदी, करते हैं। हाँ हाँ। राहुल गांधी जी वगैरह कैसे लगते हैं आपको? हमको बिल्कुल नहीं अच्छे बिल्कुल नहीं लगते, अच्छे बिल्कुल लगते नहीं हैं लगे। आपको? हाँ। मैं तो मुझे हमेशा मोदी, भाजपा हमारे गांव में हर जगह मोदी दिखाई हर देते जगह हैं। मोदी। 400 पार का दावा हो रहा है, लेकिन वहीं विपक्षी कह रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश के अंदर। बिल्कुल हो रही सर। पहले तो अपने हम एमपी की बात करेंगे कि एमपी में जो बस उनने एक नई योजना चलाई थी, लाडली बहना योजना। जी बिल्कुल। 5 साल में जो इसके पहले उन्होंने जो सिंधिया के जाने से सरकार बनाई थी, जी जी जी। तो उन्होंने ऐसा 5 साल में कुछ नहीं किया, तो इस बार 160 पार कैसे कर ली उन्होंने? हाँ। ये बात है। तो मतलब ये केवल लाडली बहना योजना से ही, केवल लाडली बहना योजना से ही 160 पार कैसे हो सकते? एक और ये एक बात है। और जब उन्होंने कुछ जैसे अतिथि को लेके चले, तो अतिथि में शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सी घोषणाएं की थी, हाँ। उसमें हम अतिथि में खुद ही हैं। हाँ। तो अतिथि में घोषणा की थी, उन्होंने कहा था कि 12 माह का अनुबंध होगा और आपका सैलरी मतलब दुगना कर देंगे, ठीक है। और बीच में है कोई तुम्हें मतलब 1 साल में मतलब 12 माह का अनुबंध होगा, बीच में हटाया नहीं जाएगा। कुछ नहीं, केवल सैलरी का ही दुगना किया गया है, कुछ नहीं हुआ। और शिवराज सिंह चौहान अब उनसे कहें कुछ नहीं सुनते उनको, मतलब ऐसे जैसे कहते हैं ना, उन्होंने खुद कहा है कि गधे पे से सींग हट गए हैं, वैसे ही एमपी में शिवराज सिंह चौहान को भी हटा दिया गया है, बैनर से भी बिल्कुल हट गए हैं, वो खुद अपने मुंह से कह चुके हैं। तो और वो मोहन यादव इन बात कुछ बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे देश में मोदी जी का सपोर्ट नहीं करना? नहीं करना चाहें हम बीजेपी का, बिल्कुल बीजेपी का सपोर्ट नहीं करना। बीजेपी से खुश क्यों नहीं देश में? मोदी जी ने कहा यही समझो सर। अब आप बताइए, हम अब 3 महीने से हम हट चुके हैं उसमें, हम किस बात पे सपोर्ट करें? किस बात पे सपोर्ट करें कि हम 3 महीने जो हम मतलब हमें मतलब अपने सैलरी कर लिए हमने, अब बीच में हम कहीं जा नहीं सकते, बीच में हम कहीं नो जॉब के लिए जा नहीं सकते। तो अब आपने कहा है कि 12 महीने आप पढ़ाओगे, तो फिर बीच में आप जनवरी से हटा रहे हो। अब ये 4 महीने हम कहाँ जाएंगे बीच में? हम क्या करेंगे? तो इसका हम क्या, इसलिए हम कैसे सपोर्ट करें उनका? तो पहले अपनी बात पे तो आप रहे, तो अपनी बात पे रहोगे तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। जब अपनी बात पे आप नहीं रहे तो हम क्यों सपोर्ट करेंगे यानी आपका? इस बार ये तो चलिए बात होगी मध्य प्रदेश में, अब तो आ गए, अगली बार भी आनी, आपको तो लग रहा है नहीं आने वाले भी। नहीं, वो ऐसे ही आएंगे तो 160 अपनी मर्जी से तो आ जाएंगे। अपनी मर्जी से कैसे होता है? जनता के वोट ही तो पड़ रहे हो। जनता की वोट अपनी मर्जी से, वो अभी कह रहे हैं 400 पार, वो 400 पार अभी कह रहे हैं, तो 400 पार ही होंगे।
अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से ही होंगे, एक अपनी मर्जी से ही 400 पार होंगे। दावा विपक्षी कर देता है ईवीएम हैक का। हाँ बिल्कुल है। हाँ तो आप बताइए 160, हम इस बात पे ऐसा कहना चाहेंगे एमपी में आप पहले जो कांग्रेस सरकार ने गठबंधन से सरकार बनाई थी 116 सीटें थी, तो उसमें से सिंधिया कुछ लेके चले गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी सरकार बना ली थी। उनको भी डर था 160 हम पार नहीं करेंगे तो हमारी सरकार गिर सकती है। 160 में कितने 30-40 हट जाएंगे तो भी हमारी सरकार बनी रहेगी। तो ऐसा ही सिस्टम है। देश में ईवीएम हैक हो रही है, लेकिन क्या नहीं बिल्कुल बिल्कुल मान रहे, कुछ तो गलत, कमीशन ने बोला कुछ तो गलत। झूठी बातें, एक बार आ जाइए यहाँ पे, हम ईवीएम दे रहे हैं, करके दिखा दीजिए। क्यों नहीं जाते हैं? तो अब मुझे हमें इतना नहीं पता, मतलब कुछ तो है, पर कुछ तो है, कुछ तो है। कोई तो जादू की छड़ी है यानी मोदी के बिल्कुल पास, बिल्कुल कोई भाई, जादू बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है? आप तो नहीं पसंद कर रहे, लेकिन जो लहर है उसको देख के क्या लग रहा है? नहीं लहर तो नहीं, अब वो अपनी लहर तो बिल्कुल अपनी तरह से बता रहा है, मगर हमारी वो जो गांव में बोलो एमपी में जो लहर थी कांग्रेस की, अब उस लहर पे जिनकी कैसे भारी पड़ गई, अब बताइए। लहर पे भी भारी पड़ गई बीजेपी, यानी जादू की हर, हाँ बिल्कुल जादू की छड़ी चल रही है। ऐसी लहर हमने अभी नहीं देखी थी अभी तक। कांग्रेस की इस तरीके की लहर थी कि वास्तव में कांग्रेस सरकार बहुत अच्छे से बन के आएगी और बहुत बुरी तरह से उनको। मैं सबसे एक सवाल पूछता घूम रहा हूँ यहाँ पर, आपसे वही सवाल करूंगा। मोदी जी को अब की बार जो वोट पड़ने हैं, राम के नाम पर पड़ने हैं, काम के नाम पर? वैसे तो राम के नाम पे ही अभी मांग रहे हैं, वो राम के नाम के बाद अब भगवान के ही नाम पे मांग रहे हैं वोट। भगवान के नाम पे? बिल्कुल भगवान के नाम पर। और ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मतलब ठीक है, भगवान हमारा हिंदू है हम, तो भगवान का ऐसा नहीं, उनके वजह से नहीं, थोड़ा और कुछ भी करना चाहिए। कहते हैं मैनिफेस्टो में राम मंदिर लिखा था, राम मंदिर बना, हाँ तो ठीक, हम बन गया, हाँ चल ठीक मांग लिया अब एक बार, अब उसी पे थोड़ी है। बार बार नहीं होना चाहिए। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। अब राम पे हो गया, अब कृष्ण पे मांगो। हाँ बस भगवान के ऊपर हाँ। राजनीति नहीं होनी होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए। भगवान के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर कर रहे हैं तो गलत। हाँ, काम के ऊपर कीजिए राजनीति, एक से एक काम कीजिए। आपको युवा हो या कोई बुजुर्ग हो या मीडियम वर्ग का हो, हर कोई व्यक्ति आपको वोट करेगा। काम पे मांगिए वोट, काम करिए, लोगों को काम दीजिए, रोजगार दीजिए। जो आप जैसे बहुत से लोग हैं यहीं पे हैं, मान लो मैं दिल्ली में मान लो कि यहाँ पे भी बहुत लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको रोजगार दीजिए। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत दीजिए भाई, किसी व्यवस्था कीजिए, कहीं ना कहीं उनको ऐसा व्यवस्था कीजिए कि अपने 2-5 रुपए खुद का कमा सकें, जो आगे चल के वो अपना कोई ये तो नहीं कहेगा कि हमको राशन दी या पेट पाल रहे हैं। नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं जो फ्री जो दे रहे हैं सब बंद कर दो, उनको रोजगार दो। आप बेशक 2 रुपए का दो, आप रोजगार तो दो कम से कम।